नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रामेश्वर एकेडमी पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर भी रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस के 2 पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पार्ट 3, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3, जिसमें आपको बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न भी मिलेंगे, जो कि बहुत सारे बच्चों के डाउट में भी होते हैं। तो बिना टाइम गंवाए हुए हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जो कि आप देख भी पा रहे होंगे। तो पहले ये प्रश्न करें, जब चलेंगे हम बेईमान दुकानदार वाले प्रश्नों पर। और ये हमारा लास्ट पार्ट वाला क्वेश्चन है, जो कि हमने आपको SW में दिया था, है ना। हम आपके लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। राधा सोल्ड 18 टॉयज फॉर 980 रुपीज, देयर बाई मेकिंग ए लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉयज। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच टॉय। राधा ने 18 खिलौने 980 रुपये में बेचे, जिससे उसे 4 खिलौनों के लागत मूल्य के बराबर घाटा हुआ। प्रत्येक खिलौने का लागत मूल्य क्या है। अब हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देने वाला है। तो 3 ही ऑप्शन लिख रहे हैं, अगर हमें चौथा ऑप्शन लगेगा तो हम लिख देंगे, है ना। तो बताइए महारथियों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरव, अनुराधा, केशव, सुमन, कीर्ति। बहुत बढ़िया भाई, है ना। चलो, तो कहने का मतलब क्या है, यानी उसको 4 खिलौनों के कॉस्ट प्राइस के बराबर उसको लॉस हो रहा है ना। तो हम आपको बताते हैं उसका जो लॉस है ना, उसका जो लॉस है वो है जो 4 खिलौनों के CP के बराबर, कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस है। उसने खरीदे और बेचे कितने खिलौने हैं, 18 खिलौने खरीदे और बेचे हैं। तो लॉस कब होगा, जब 18 के CP में से हम 18 के SP को माइनस कर देंगे तो हमें लॉस होगा। और कितना लॉस दे रखा है भाई हमें, 4 CP के बराबर, है ना। 4 CP को इधर लेके आएंगे तो कितने हो जाएंगे ये 14 CP, क्योंकि 18 CP में से 4 CP माइनस हो जाएंगे। 18 को उधर ले जाएंगे, 18 ये हो जाएंगे SP। अब बताओ, अब इनको कैंसिल आउट कर लो करें तो, लेकिन हमें बता रखा है 18 खिलौनों का जो SP है 980 रुपये है, यानी 18 खिलौने 980 रुपये में बेचे हैं। तो जो 18 खिलौनों का जो SP है वो कितना है, 980 रुपये। अब बताओ, क्या आप हमारी बात से सहमत हैं। यानी हम 18 SP की जगह पे 980 रख सकते हैं ना। तो हम क्या कर लेंगे, 18 SP की जगह पे 980 रख लेंगे इसकी जगह पे, है ना। इसकी जगह पे हम कितना रख लेंगे, 980, है ना, 980 रुपये रख लेंगे। अब बताओ 14 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो एक खिलौने की CP आ जाएगा। बताओ कितने बार कट जाएगा भाई ये, तो 7 बार कट जाएगा और एक 0, 70 रुपये। तो एक खिलौने का CP कितना है, उसने यही पूछा है प्रत्येक खिलौने का लागत मूल्य क्या है ना। तो एक खिलौने का लागत मूल्य कितना है, ऑप्शन नंबर C रहने वाला है, यही है सही। तो ऑप्शन नंबर C सही रहने वाला था इस क्वेश्चन का। तो कितने रुपए, 70 रुपये। एक खिलौने को हमने 70 रुपये में खरीदा है, यानी कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, 70 रुपये। अब बताओ महारथियों, अब क्लियर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेईमान दुकानदार वाला, जो कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डाउट में रहता है। तो इसको हम आपको बेसिक तरीके से पहले समझाते हैं, है ना। जैसे मान के चलो, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एक बेईमान व्यापारी अपना सामान लागत मूल्य पर बेचता है, परंतु वह 1 किलो की जगह पर स्थान पर 900 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। उसका लाभ % क्या है। यानी कहने का मतलब क्या है, उसको 1000 ग्राम देना था और वो दे कितना रहा है, 900 ग्राम दे रहा है, यानी 100 ग्राम बचा लेता है।
और 100 ग्राम बचा लेता है तो वही उसका लाभ है। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? यानी उसको 1000 ग्राम देना था, लेकिन दे कितना रहा है? 900 ग्राम, और 100 ग्राम बचा लेता है तो उसका मतलब है 100 ग्राम उसका प्रॉफिट है। तो कहने का मतलब वो तौल में क्या कर रहा है? थोड़ा सा एरर कर रहा है। 1000 ग्राम, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम देना था और वह 900 ग्राम दे रहा है। तो जो तौल है, जो देने वाली तौल है ना, जो उसका फायदा होता है दुकानदार का, उसको आप उल्टे तरीके से लिख लेना है ना। उल्टे तरीके से कैसे लिखेंगे? तो 900 को आप पहले लिखेंगे और 1000 को आप बाद में लिखेंगे। 900 को पहले और 1000 को बाद में। 00 से आप 00 काट लो तो 9 से 10 का रेशियो, ये आपका सीपी और ये एसपी। अब बताओ प्रॉफिट कितने का हमें निकालना है? प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट हमें 1 का हो रहा है 9 पर। परसेंट के लिए क्या करेंगे? 100% से मल्टीप्लाई, खत्म। 1/9 मतलब 11 सही 1/11, 1/11, तो 11.11%। अब बताइए मारथियो, है कोई इसमें दिक्कत? नहीं। लेकिन जो हमारी वास्तविक तौल है हम क्या कर लेंगे? उसको उल्टा लिख लेंगे, है ना। 1000 ग्राम देना था, दे कितना रहा है? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम दे रहा है तो इसका मतलब है 100 रुपये उसके फायदा है। 100 ग्राम उसका फायदा है, कितने पर भाई? 900 ग्राम पर, है ना। परसेंट के लिए क्या करेंगे? 100% से मल्टीप्लाई, तो 11.11%। आप ऐसे भी सोच सकते हो, है ना, लेकिन आपको ये तरीका इजी है। जो भी तौल है उसको उल्टा कर दो, है ना। यानी 1000 की जगह पे वो 900 ग्राम दे रहा है तो इसको उल्टा लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे तो 900 की जगह पे 1000, है ना। अब बताओ मारथियो, अब क्लियर है क्वेश्चन? इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। अब बताओ मारथियो, ए डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेस टू sells goods at his cost price but uses a false weight of 950 gram for each kilogram. His gain percentage is। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो की जगह पर 950 ग्राम का प्रयोग करता है। अब बताओ, है कुछ क्वेश्चन में? नहीं। कितना देना था उसको? 1000 ग्राम देना था, दे कितना रहा है? 950 ग्राम दे रहा है ना, 950 ग्राम। अब मैंने आपको बताया था इसको उल्टा लिखना है आपको, है ना। उल्टा लिखना है तो 950 से कितना भाई? 950 से 1000, बस खत्म। काट लो। अब 0 से 0 काटेंगे, 5 से इसको 19 बार और 5 से इसको 20 बार, है ना। तो बताओ कितने का प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है जी 1 का, है ना। प्रॉफिट हो रहा है 1 का, कितने पर भाई? 19 पर। परसेंट के लिए क्या करेंगे? 100% से मल्टीप्लाई। अब बताओ, है कुछ क्वेश्चन में? तो प्रॉफिट परसेंट आएगा 19 पन्ने 95, 5 रिमाइंडर, और हम 19 से डिवाइड दे रहे हैं। अब बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा रहने वाला है? अब बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा रहने वाला है कोई ऑप्शन? है कोई ऑप्शन? ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा एडिट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर हम 5 कर देंगे। 5 सही 5/19, यानी ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा फिर, है ना। अब बताओ, है ना, तो हमें क्या करना होता है? जो वेट होता है उसको हमें, वेट नहीं, जो दुकानदार का फायदा हो रहा होता है उसको हमें उल्टा लिख लेना है ना। और बाकी सब इजी हैं, बाकी सारे सीधी चीजें लिखनी है ना। अब बताओ, अब इसमें देखो 2 चीजें दे रखी हैं ना, 2 चीजें दे रखी हैं, तो क्या है? एक पंसारी 10% लाभ पर चावल बेचता है और बाजार वजन से 20% कम वजन का उपयोग करता है।
उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ क्या है? अब बताओ महारथियों। 10% लाभ, 10% लाभ मतलब पहली कंडीशन में बता रखी है 10% लाभ पर बेचेगा, यानी 100 की चीज को वो 110 रुपए में बेचेगा। अब बताओ यहां से है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाजार वजन से 20% कम वजन का प्रयोग करेगा। अब बताओ, यानी कहने का मतलब क्या है? 20% कम का मतलब क्या है बताओ? 1000 ग्राम की जगह पे आपको कितना देगा? 800 ग्राम देगा। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो 100 ग्राम की चीज को, 100 ग्राम वाली चीज आपको 80 ग्राम मिलने वाली है, तो यहां पर वो 20 ग्राम का फायदा कर लेगा, है ना। और जो फायदा हो रहा है दुकानदार का, तो इसको हमें वजन के रूप में, है ना, ये जो तौल होती है ना, इसको उल्टा लिखना है क्वेश्चन में। उल्टा लिखेंगे तो कितना लिखेंगे यहाँ? 80, और 80 से कितना भाई? 100। अब बताओ, डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 8 से कितना हो रहा है भाई? 11। तो इसका मतलब यहाँ पर हो रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का? 3 का। 8 पर परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, है ना। तो कहने का मतलब क्या है? कितना हो जाएगा? 300 डिवाइड बाई 8। अब बताओ, मिक्स फ्रैक्शन में निकाल दो इसको। मिक्स फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 8 × 24, कितने बचेंगे भाई? 6। तो वहां पे कितने हो जाएंगे भाई? वहां पे कितने हो जाएंगे? 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 56, 37.5%। अब बताओ कौन सा आंसर है? डी। तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? डी वाला, है ना ये जी। बस आपको तौल है ना, दुकानदार जो आपको दे रहा है उस तौल को उल्टा लिखना है और बाकी कुछ नहीं। तो केवल 20% कम वजन का प्रयोग कर रहा है, 100 की जगह पे 80, तो यहाँ से 20% तौल में फायदा कर रहा है। तो इस वाली तौल को आपको क्या करना है? उल्टा लिखना है। उल्टा कैसे लिखेंगे? 80 से 100, 10% लाभ था तो 100 वाली चीज को 110 में, बस खत्म। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन गया नानी के घर। है क्वेश्चन में कुछ बताओ? है नहीं है ना? चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें सबसे पहले कौन देने वाला है? मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूं, और क्वेश्चन है हमारा, एक बेईमान दुकानदार 20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बाजरा बेचता है, जिसे उसने 16 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा था। तो दुकानदार का फायदा हो रहा है प्राइस में। तो प्राइस में क्या फायदा हो रहा है? 16 वाली चीज को आपको कितने में दे रहा है? 16 में खरीदा था, 20 में बेच रहा है, तो ये प्राइस में फायदा कर रहा है, ठीक है। 1000 ग्राम की जगह पर वो 800 ग्राम दे रहा है ना। तो 1000 ग्राम की जगह पे वो कितना दे रहा है भाई? 8000 ग्राम। देना कितना था उसको? 1000 ग्राम। 800 ग्राम आपको दे रहा है, बताओ। अब इसी को तो उल्टा लिखना है, बिल्कुल। तो 800 ग्राम से किसका रेशियो भाई? 1000 से। कर लो खत्म। बताओ, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, और डबल जीरो से तो हम डबल जीरो खत्म कर लेंगे सबसे पहले, है ना। या फिर 100 से इसको 8 बार, 100 से इसको 10 बार, सीधा सीधा मैं ऐसे लिख देता हूं, दिक्कत ना हो। 4 से इसको 5 बार, 4 से इसको 2 बार, 2 से इसको 5 बार, है ना। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 16, और वहां पे हो जाएगा 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। यहां पर भी आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई? 9 यूनिट का। कितने पर? 16 पर। और परसेंट के लिए क्या करेंगे? 100% से मल्टीप्लाई। अब बताओ, 25 से इसको काटूंगा, 4 से 25 बार, 4 से काट लो, 4 से इसको 4 बार, इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। तो 225, और डिवाइड कितने से देना है मुझे? 4 से, इतनी परसेंट। अब बताओ, मैं डिवाइड दूंगा तो कितने बार? 5 टाइम। अब बचेंगे मेरे पास 2, फिर 6 टाइम 0.25%। ऑप्शन नंबर डी
ऑप्शन नंबर डी है ना। तो कौन सा ऑप्शन रहने वाला है इसके लिए? डी है ना। बताओ, है इस क्वेश्चन में कुछ? हमें केवल तौल है, जो हमें तौल है वही उल्टी करनी है, और इस क्वेश्चन में कुछ उल्टा करने की जरूरत नहीं है। अब बताओ महारथियों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले हमें कौन देता है? हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं, करिए। तो बताइए भाई, सबसे पहले इसका आंसर किसने दिया है? बिल्कुल, मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूं। एक दुकानदार 1 किलो के बाट के स्थान पर 940 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। वह इसे 4% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ क्या होगा? अब बताओ, और आंसर आपको पॉइंट में देना है ना। अब बताओ महारथियों, तो सबसे पहले तो हमने बताया कि वो क्या कर रहा है, 1000 ग्राम की जगह पे आपको दे रहा है कितना? 940 ग्राम। तो ये तौल में गड़बड़ी कर रहा है, तो इसी तौल को उल्टा लिखना होता है। तो 940 से कितना? 1000, 1000 है ना। 4% का लाभ कमा लेता है, तो 100 वाली चीज को 104 में बेच रहा होगा। खत्म, काट लो। कोई भी लेफ्ट वाली से कोई भी राइट वाली, तो हमने 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए ना। तो हमारा यहाँ पे 94 है और यहाँ पे हमारा 104 है ना। हमें आंसर पॉइंट में निकालना है, और कैंसिल आउट कर लो। 2 से इसको 4 और 7 बार, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 और 2 52 बार। कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई? 5 का प्रॉफिट हो रहा है, 5 यूनिट का। कितने पर? 47 पर। और परसेंट के लिए क्या करेंगे? 100% से मल्टीप्लाई। खत्म। 500 को डिवाइड देना है आपको, है ना, 47 से। तो भाई 500 को डिवाइड देना है आपको 47 से। तो सबसे पहले तो एक बार डिवाइड चला जाएगा, है ना। तो एक बार डिवाइड चला जाएगा, तो यहाँ पे 47 माइनस करूंगा 30, और जीरो जीरो जाएगा है नहीं, तो एक जीरो बढ़ा लूंगा पॉइंट लगा के, है ना। अब कितने बार डिवाइड जाएगा? तो अब डिवाइड चला जाएगा आपका 6 टाइम, है ना। तो 6 टाइम डिवाइड जाएगा, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, 4 कैरी, 6 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, और 4 28, तो 10.6। ऑप्शन सी है ना। ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? प्रॉफिट परसेंट रहने वाली है आपकी 10.6%। ऑप्शन नंबर सी। अब बताओ महारथियों। हाँ बिल्कुल, कहने का मतलब क्या है कि 1000 ग्राम है, उसकी जगह पे वो 940 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, यानी 940 ग्राम दे रहा है, और सीधा सीधा आपको 60 ग्राम का प्रॉफिट, जो तौल में प्रॉफिट कर रहा है उसी को आपको उल्टा लिखना है ना। तो हमने उल्टा लिख दिया, 940 से 1000, और 4% का लाभ, 100 वाली चीज को 104 पर। 3 जीरो से हमने 3 जीरो, 94, 100, 2 से काटा इसको 47 बार, 2 से इसको 52 बार। कितने का प्रॉफिट हो रहा है हमने देखा? 5 का। कितने पर? 47 पर। परसेंट में निकाला तो 10.64% है ना। अब बताओ मारथियो, अब क्लियर है ना? अब क्लियर है बच्चों को? बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अब बताइए, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56, और बताओ इसका आंसर कौन देने वाला है। तो हम आपके लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं ना। ए डिसहोनेस्ट मर्चेंट सेल्स गुड्स एट ए 12.5% लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस, बट यूजेज 28 ग्राम वेट इंस्टीड ऑफ 36 ग्राम। यानी 36 ग्राम की जगह पे आपको 28 ग्राम दे रहा है। वॉट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, है ना।
तो सबसे पहले तो वो कह रहा है कि भाई सामान को 12.5% के लॉस पर, है ना। तो उसने जो लॉस है ना वो कितना दे रखा है, 12.5%। तो 12.5 मतलब 12.5%। अगर मैं आपसे ये कहूँ इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/8। ठीक है भाई, 1/8 के लॉस पर, है ना। यही तो बात है। इसका मतलब है 8 वाली चीज को कितने में बेच रहा होगा भाई, 7 में, है ना। क्योंकि 8 क्या होता है, नीचे वाला सीपी ऊपर वाला लॉस। ठीक है भाई, तो यानी 8 पर 1 का लॉस, तो कितने में बेच रहा होगा, 7 में बेच रहा होगा, है ना। तो 8 वाली चीज को 7 में, और हम क्या कह रहे हैं, 36 ग्राम के बजाय वो 28 ग्राम का प्रयोग कर लेता है। 36 ग्राम की जगह पे वो 28 का प्रयोग कर लेता है। तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा लिखेंगे, है ना। क्योंकि भाई तौल है और तौल में उसको कुछ फायदा हो रहा है, इसी को उल्टा लिखना होता है। तो 28 से कितना लिखोगे आप, 36। अब बताओ मारथियो, अब इसको काट लो, 4 से 2 बार काट लो इसको, 4 से इसको 9 बार काट लो। और कट रहा है, हाँ बिल्कुल। 7 से इसको काटेंगे 4 बार, 4 का 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा 9। तो अब भी हमें प्रॉफिट हो रहा है ना। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, निकालने के लिए आपको 1 यूनिट का प्रॉफिट 8 पर हमें क्या करना है, परसेंट में निकालना है। तो कितना आ जाएगा भाई, 12.5% है एक ऑप्शन कोई, 12.5% प्रॉफिट। 1/8 का मतलब 12.5, है ना। अभी यहां पर भी करके आ रहे हो, 1/8 12.5, 12.5 का 1/8 है ना। तो ऑप्शन नंबर ये रहने वाला है बी, है ना। अब बताओ मारथियो, है इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, है ना। इजी क्वेश्चन है ये, तो बच्चों वाले प्रश्न है ना। अब करो नेक्स्ट प्रश्न, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और प्रश्न है हमारे पास 46, है ना। अब बताओ, एक बेईमान व्यापारी लागत मूल्य पर 12.5% की हानि पर सामान बेचता है। ये तो मैंने करा दिया ना, पीछे वाला भी सेम था क्या। अरे 46 सेम है, 2 बार टाइप कर दिया ये तो भाई। पता नहीं कैसे टाइपिस्ट है ना, टाइपिस्ट कुछ भी कर रहे हैं, एक क्वेश्चन को 2 बार टाइप कर रहे हैं, पता नहीं। और आप देख पाते होंगे, देखो इसमें देखो बी ऑप्शन पहले है, हाँ बिल्कुल, लेकिन देखो इसमें बी ऑप्शन बाद में देते हैं, सी के बाद, है ना। कितने महान भाव हैं ये, है ना। चलो कोई नहीं, आप तो बस हमें ये बताया करो कौन सा ऑप्शन सही है। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूं। रमेश का दावा है कि वह 36 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज बेच रहा है, जिसकी लागत 40 रुपये प्रति किलो है। अब बताओ, पहले उसका प्राइस क्या था, 40, कितना हो गया 36, है ना भाई। खरीद के लेके आता है वो 40 में, है ना। देखो जिसकी लागत 40 थी, है ना, तो खरीद के लाता है वो 40 में, और बेचता कितने में है, उसको 36 में। यहाँ पे लॉस हो रहा है उसको, लेकिन वह 1 किलो के बजाय 800 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। बताओ यहाँ पर मार रहा है ना वो, हाँ 1 किलो देना है उसको, दे कितने ग्राम रहा है भाई, 800 ग्राम। 200 ग्राम का फायदा ले रहे हो, तो यहाँ पर ले रहे हैं 200 ग्राम का फायदा, है ना, बिल्कुल। और इसी को क्या लिखना है, उल्टा, इसी को उल्टा लिखना है। तो 800 से रेशियो किसका बनेगा, 1000 का। अब बताओ कर लो इसको, कितने से काट लूँ भाई, 3 जीरो से हमारी 3 जीरो खत्म, है ना। अब बताओ 4 से इसको 9 बार खत्म कर लेंगे, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 8, है ना। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 यूनिट का। तो सेम क्वेश्चन हो गया ये, है ना, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था सेम हो गया, है ना। तो कितना हो जाएगा भाई प्रॉफिट इसमें आपका, 12.5% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर कौन सा रहने वाला है, गेन, यानी प्रॉफिट एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। अब बताओ मारथियो, अब क्लियर है भाई प्रश्न। चलो अब क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है बहुत ही अच्छा।
और हम आपके आंसर का वेट करेंगे, कौन सबसे पहले आंसर देगा। बहुत जल्दी कर लिया करो, है ना। अब बताओ, अब बताओ बच्चों, अब बताइए मेरे साथियों, कौन सबसे पहले आंसर देने वाला है। हम वेट कर रहे हैं आपके आंसर का। कोई नहीं, सी ऑप्शन पहले है तो क्या हुआ, है ना। तो बी वाले को पहले माना करो, सी वाले को बाद में, है ना। हालांकि मैं बोल दूंगा उनसे, गलती ना करें टाइप करने में। एक दुकानदार अपनी वस्तुएं दोषपूर्ण तराजू पर बेचता है जिसका माप 25% कम है। अब देखो, माप 25% कम है, 100 ग्राम की जगह पे वो 75 ग्राम दे रहा है, 1000 ग्राम की जगह पे वो 750 ग्राम दे रहा है। अब हमारी बात से सहमत हैं? तो यानी 25% कम प्रयोग करेगा भाई वो, यानी उसको 100 ग्राम चीज देनी है, लेकिन दे कितना रहा है, 25% कम 75 ग्राम। 25% कम मतलब 75 ग्राम दे रहा है। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं, उसको 1000 ग्राम देना चाहिए, 750 ग्राम दे रहा है। एक ही बात है ना, एक जीरो बढ़ाने से क्या हो रहा है ना, दोनों तरफ, है ना, कुछ नहीं हो रहा ना। बस इसी को उल्टा लिखना है। उल्टा लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 75 से रेशियो बनाएंगे आप 1000 का, सॉरी 100 का, है ना, 100 का। दूसरी लाइन में कह रहा है, फिर वह अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी 100 वाली चीज को उसने 15% ज्यादा अंकित कर रखा है। फिर कह रहा है वह 10% की छूट देता है, तो 100 वाली चीज को वो 90 में बेच रहा है ना, 10% की छूट। तो 1 किग्रा वस्तु पर उसका शुद्ध लाभ क्या होगा। अब करो महारथियों, 100 से 100 खत्म। अब कोई कट रहा है, 0 से 0 काट लो, और काटो भाई, 5 से इसको 15 बार और 5 से इसको 23 बार। और कोई कट रहा है, और कट रहा है 3 से इसको 3 बार और 3 से इसको 5 बार। अब मत काटो, 10 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 50, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 9 और 6, इतने का प्रॉफिट, 23 तिया 69 प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर कितना प्रॉफिट है भाई, 9 का और 19 यूनिट का, 50 पर। और हमें परसेंट 100 की वैल्यू निकालनी है। अब बताओ, 50 से इसको 2 बार 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 38% का प्रॉफिट ले रहे हैं भाई साहब, 38% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी यही है सही, ऑप्शन नंबर डी, और यही है सही। अब बताओ महारथियों, है ना इजी, बच्चों वाले प्रश्न है ना। हाँ, बच्चों वाले प्रश्न है ये, है ना, बिल्कुल। अब बताओ भाई, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49, यानी कि 48वां प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हमारे पास जो प्रश्न होने वाला है वो 49 है। अब बढ़े भाई आगे, कंफर्म करें सबसे पहले। तो अब हम चलते हैं 49 वाले क्वेश्चन पर। अब इसका आंसर कौन देने वाला है, मारथी। एक व्यापारी गलत वजन से 10% सामान खरीदने में और गलत तराजू से 10% सामान बेचने में ठगी करता है। देख रहे हो, 2 प्रकार से ठगी कर रहा है भाई, है ना। यदि खरीदने और बेचने के दाम एक हैं तो उसका लाभ परसेंट क्या है। तो हमने आपको बताया था, जब आप दुकानदार से सामान लेने जाएं, है ना, जब आप दुकानदार से सामान लेने जाएं और वो आपको कम दे रहा है, कम दे रहा है इसका मतलब 10% कम दे रहा है, तो इसका मतलब 100 ग्राम चीज़ देनी चाहिए थी उसको और 90 ग्राम आपको दे रहा है, तो इसका मतलब 10% प्रॉफिट कर रहा है। और उसी चीज़ को क्या लिखना होता है, उल्टा। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं। तो 100 ग्राम देना चाहिए था उसको, और कितना दे रहा है, 90 ग्राम। और इसी बात को केवल उल्टा लिखना है, और किसी बात को उल्टा नहीं लिखना। तो 100 का रेशियो किससे बनेगा, 90 का रेशियो किससे बनेगा, 100 से, है ना।
अब बताओ क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? 10% सामान खरीदने में, तो खरीदने का मतलब क्या है? जैसे 10% खरीदने में ठगी करेगा। कोई मान के चलो दुकानदार है या कोई बनिया है, आपके घर से सामान लेने आता है ना, और आपके घर से सामान लेने आता है तो 100 ग्राम सामान बोलता है कि मैं 100 ग्राम ले रहा हूँ, लेकिन वो 10% ज़्यादा ले लेता है। इसका मतलब है वो आपसे 110 ग्राम ज़्यादा ले लेता है, मतलब 10 ग्राम ज़्यादा ले लेता है, यानी 110 ग्राम ले लेता है। इसका मतलब है वहाँ पर वो 10 ग्राम ज़्यादा ले लेता है ना, तो 10 ग्राम ज़्यादा ले लेता है, यानी 100 लेना था उसको, और 10 ग्राम ज़्यादा मतलब 110 ग्राम ले लेता है। शुद्ध प्रॉफिट निकाल लेंगे यहाँ से। 100 से आप 100 काट लोगे, 0 से 0 कट जाएगी, और 9 का रेशियो आएगा 11 के साथ। यहाँ से आप प्रॉफिट निकाल लोगे, ये सीपी है आपका और ये एसपी है ना, तो आप यहाँ से क्या निकाल लोगे? प्रॉफिट निकाल लोगे। तो बताओ प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 2 यूनिट का हो रहा है और 9 पर है ना। परसेंट के लिए क्या करेंगे? 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसका प्रॉफिट परसेंट आएगा। मैं जानता हूँ 1/9 की फ्रैक्शन होती है, 1/9 की फ्रैक्शन होती है 11.11, तो 2 का मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब है 22.22%। अब बताओ महारथी हो, है ना क्लियर? कितना इजी प्रश्न है। लेकिन इसमें आपको पता है क्या पूछा है? बिल्कुल, आपको बस यहाँ पर एक चीज कंफर्म कर रखी है उसने, कि वो दुकानदार है ना जो गलत तराजू का प्रयोग कर रहा है ना, फॉल्स वेट का प्रयोग कर रहा है। इस बात का ध्यान रखना, जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे उसमें थोड़ा सा लोचा है, और उसमें क्या लोचा है आप देखेंगे। तो ये प्रश्न करें, अब आपको पता चल जाएगा इस क्वेश्चन में क्या लोचा था। ठीक है, तो मैं आपके लिए ये वाला भी प्रश्न पढ़ता हूं और आप सभी आंसर दें कमेंट में। बताओ, एक बेईमान व्यापारी 10% सामान खरीदने में और साथ ही साथ 10% सामान बेचने में धोखा करता है, तो लाभ परसेंट क्या है? तो इस वाले क्वेश्चन में जो स्पेशलिटी है ना, क्या है बताओ? इस वाले क्वेश्चन की जो स्पेशलिटी है, तो पहले वाले क्वेश्चन में तो फॉल्स वेट का प्रयोग कर रहा है ना, लेकिन जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका 50 वाला है ना, इसमें उसने ये नहीं बताया है कि फॉल्स वेट है कि नहीं, गलत तराजू का प्रयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। और जब क्लियर ना करे गलत तराजू का प्रयोग कर रहा है, तो फिर ऐसे प्रश्न में आप क्या लगा सकते हो? सक्सेसिव लगा सकते हो, है ना। सक्सेसिव लगाओगे तो सक्सेसिव कैसे लगाएंगे? 10% तो कैसे? 10% सामान खरीदने में और 10% सामान को बेचने में, है ना। तो पहली वाली कंडीशन x, दूसरी वाली कंडीशन y, और इन दोनों का मल्टीप्लाई x इंटू वाई डिवाइड बाई 100, और इतनी परसेंट का क्या हो जाता है? उसको प्रॉफिट हो जाता है ना। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तो x की वैल्यू इसमें 20 है ना। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 20। एक मिनट, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 20, और दूसरी वाली वैल्यू कितनी है? ये भी 20 है, और 20 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 डिवाइड बाई 100, और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 40 और ये कितने हो जाएंगे? इससे इसको काटेंगे 4 बार परसेंट, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 36%। 36%, ये कैसे गलत आ रहा है? 10%, अरे 10% है, मैंने 20 क्यों ले लिया है ना? 10% है तो मैंने 20 ले लिया है ना। कोई नहीं, 10% लेते हैं तो 12 है ना। तो उसने कहा है 10%, है ना। x की वैल्यू 10 और इसकी भी वैल्यू 10, और 10 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 डिवाइड बाई 100, है ना। अब बताओ कितना हो जाएगा? 10 और 10 20, 20 और 1 21, है ना। 21%, है ना। 21%। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए, है ना। अब देखना, डी वाला ऑप्शन कुछ दे रखा है क्या? डी वाला ऑप्शन आपका 25 है, ये तो मीनिंगलेस है ना। तो कहने का मतलब क्या है? 21%, है ना। लेकिन ये प्रैक्टिकली गलत है ना। प्रैक्टिकली क्या है भाई? ये गलत। लेकिन जब एसएससी इस प्रश्न को पूछता है तो आपको ये वाला ऑप्शन, जो 21 वाला ऑप्शन है, इसको वो सही मानती है ना। क्या मानती है भाई? 21 वाले को सही मानती है। और इसको लॉजिक के साथ करेंगे, तो लॉजिक के साथ करेंगे तो कैसे करेंगे? 100 वाली चीज को 10% का लाभ यानी 110, 100 वाली चीज को 10% का लाभ मतलब 110। 0 से 0, 0 से 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 121। यहाँ पे हो जाएगा 121। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो कितने का भाई? 21 का, और कितने पर? 100 पे। और 100 पे कैलकुलेट करना नहीं होता है, डायरेक्ट भी बता सकते हो
हालांकि हमने काट दिया तो प्रॉफिट जो परसेंट है वो 21% का रहने वाला है। अब बताओ, हालांकि ये वैसे प्रैक्टिकली सोचोगे तो गलत है, लेकिन जो एसएससी में क्वेश्चन आता है तो वो ऑप्शन नंबर 8 यानी 21 वाले को सही करता है, जब वो ये ना कहे कि गलत तराजू का मतलब है ना, और गलत तराजू का मतलब है तो आप तो फिर वही लगाएंगे, मैंने आपको बताया है ना। लेकिन जब गलत तराजू की क्लियर ना हो तो फिर सक्सेसिव का प्रयोग कर लेते हैं ना। अब बताओ महारथियों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 51, और जो कि ये बहुत ही खूबसूरत प्रश्न रहने वाला है। कितने अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आया हूं मैं आपके लिए, देख रहे हो? बिल्कुल। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूं, और क्वेश्चन है, एक व्यवसायी सामग्री खरीदते और बेचते समय हर बार दोषपूर्ण बांटों का प्रयोग करके 12% तक की धोखाधड़ी करता है। लो, हो रहा है ना, धोखाधड़ी कर रहा है आपके साथ, 12% की धोखाधड़ी। तो इसका मतलब है, आपसे वो खरीदने गया तो इसका मतलब है 100 बोल रहा है, 100 लूंगा भाई, मैं आपसे 100 ग्राम चीज लूंगा, है ना, लेकिन 12% की धोखाधड़ी करेगा तो 112 ग्राम ले लेगा वो आपसे। यहाँ पे उसने 12% का प्रॉफिट कमा लिया, यानी वो आपके घर सामान लेने गया, 100 ग्राम चीज की जगह पे वो 12% ज्यादा ले आया, यानी 112 ग्राम ले आया। लेना कितना था उसको? 100 ग्राम, लेके कितने आ गया वो? 112 ग्राम। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? लेकिन जब आप उसके यहाँ लेने जाओगे तो वो आपसे थोड़ा सा मिस्टेक करेगा। 100 ग्राम चीज बोलेगा कि मैं 100 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन वो आपको 12 ग्राम कम दे देगा। तो 12 ग्राम मतलब 88 ग्राम देगा। और यही है उल्टा, यही इसी को लिखना है आपको उल्टा, है ना। अब इसको उल्टा लिख लो, और उल्टा लिखेंगे तो 88 से रेशियो किसका बनने वाला है? 100 का। अब खत्म, बताओ, बस यहीं पर खत्म कर दो। और इनको 88 से कितना हो रहा है भाई? 112। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई कर लो, नहीं तो डायरेक्ट आंसर दे दो, डायरेक्ट आंसर दे दो। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 12 में से 8 के तो 4 का हो रहा है, 10 में से ये 24 का, है ना। कितने पर प्रॉफिट हो रहा है? 88 पर। और परसेंट के लिए क्या करेंगे? 100% से मल्टीप्लाई। मैंने कोई काटा पीटी नहीं की है, आप ऐसे ही आंसर दो, है ना। 4 से इसको काटेंगे 6 बार काट लेंगे, 4 से इसको काटेंगे 2 और 2 22 बार। अब बताओ, 2 से इसको 3 बार काट दोगे, 2 से इसको 11 बार, तो 1/11 है ना। तो मैं आपसे कहूँ भाई 1/11 की फ्रैक्शन कितनी होती है? तो आप कहेंगे इतनी, लेकिन हमें उसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करना है, वो आएगा आपका प्रॉफिट परसेंट, है ना। तो 1/11 की फ्रैक्शन होती है 9 के समथिंग। 1/11 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 9 के, और 9 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 27 से कुछ ज्यादा हो जाएगा, है ना, जो कि 27 से कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो लगभग इसका जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है? 27 पॉइंट कुछ आने वाला है ना। लेकिन 27 पॉइंट कुछ आने वाला है, और मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो कितना आएगा? 1/11 की 0.9 तो 27, इतना आने वाला है, जो कि आपका ऑप्शन ही नहीं है ना। और जब ऑप्शन ही नहीं है तो करना तो इस टाइप से है, और जब ऑप्शन ही नहीं है तो इस प्रश्न में आपको फिर सक्सेसिव लगाना है ना। पहले भी 12% और फिर बाद में भी वो 12%, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 डिवाइड बाई 100, ये इस तरीके से फिर सही आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट, है ना। 12 और 12 कितने हो जाएंगे आपके पास? 24, और इसका इसमें डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा? 1.44%, है ना। अब बताओ ये कितना आ जाएगा? 25.44%, है ना। अब उससे सही नहीं आएगा तो फिर आने वाला किससे है? फिर इससे सक्सेसिव से आने वाला है ना। हालांकि इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है? ये है ना, एग्जैक्ट आप देखेंगे तो ये है। अगर ये भी ना मिले तो आपको छोड़ के नहीं आना है प्रश्न को, है ना। और छोड़ के नहीं आना है तो फिर आप इसमें सक्सेसिव लगा लोगे, है ना। जब, क्योंकि इसमें उसने फॉल्स बेट नहीं बताया, उसने बस हमें ये बताया है कि इतना खरीदते समय और इतना बेचते समय, और खरीदते और बेचते समय बताया, तो वो उसने अगर फॉल्स बेट का क्लियरली नहीं कर रखा तो इस वाले मेथड से मत जाया करो, डायरेक्ट हमें लगा देना है x + y × x + y डिवाइड बाई 100 इतने %। अब बताओ महारथियों, क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? हाँ बिल्कुल, आंसर तो ये सही होने वाला है, लेकिन सक्सेसिव से वो एसएससी सक्सेसिव से ही मांगती है इस आंसर को, है ना। तो अगर इससे मांगती है तो हम इसको कौन सा
अब बताओ महारथियों, अब बताओ ये क्लियर है? तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बहुत ही स्पेशल प्रश्न, और बहुत ही स्पेशल प्रश्न है, तो इसका मतलब है प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। अब मैं आपके लिए प्रश्न पढ़ता हूं और प्रश्न पढ़कर आपको समझाता हूं, है ना। एक फल विक्रेता अपने फलों को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन फिर भी उसे 5% यानी 5% रुपए का लाभ होता है, यानी 5% का प्रॉफिट। वह 1 किलो के लिए कितना देता है ना। यानी ये तो सिंपल सी बात है कि वो 1 किलो से कम दे रहा होगा तभी उसका प्रॉफिट हो रहा है 5% का, लेकिन कितना दे रहा है वो बताना है आपको, है ना। आप ऑप्शन से चले जाओगे ना, तो ऑप्शन से तो बहुत ईजी है हालांकि, है ना, लेकिन आपको लॉजिक पता होना चाहिए। तो हम इसमें प्राइस मान लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें जो प्राइस है 100 रुपये किलो चीज मान लो, और 105 यानी 5% प्रॉफिट, मतलब 105 में उस सामान को वो बेच रहा है। अब बताओ, क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? यानी आप 100 रुपये किलो किसी सामान को लेके आ रहे हो और आप उसको 105 रुपये किलो बेच रहे हो, तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा 5 रुपये किलो का प्रॉफिट, यानी परसेंट में आप देखोगे तो इसको 5% का प्रॉफिट। अब बताओ महारथियों, क्लियर है? तो बताओ प्राइस को क्वांटिटी का रिलेशन क्या है? प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन क्या है? जस्ट अपोजिट। और जस्ट अपोजिट है तो आप 105, कितना भाई, 105 का रेशियो बनेगा कितने से? 100 से। सिंप्लीफाई करें तो कर लो, 5 से इसको 21 बार और 5 से इसको 20 बार। तो कहने का मतलब हमें देना कितना चाहिए? 21 यूनिट। दे कितना रहे हैं हम उसको? 20 यूनिट, है ना। तो क्वेश्चन में बताया है कि हम तो 1 किलो दे रहे हैं। 1 किलो मतलब बताओ 1000 ग्राम। तो क्वेश्चन में हमें बताया है कि हम तो 1000 ग्राम दे रहे हैं। क्वेश्चन में हमें बताया है कि हम तो 1000 ग्राम दे रहे हैं, और हमने जो माना है 21 ग्राम, और हम बाद में 20 यूनिट दे रहे हैं। अब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, है ना। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कट तो कुछ है नहीं रहा, है ना। तो 4 जीरो में 21 का डिवाइड दे लो, इतने ग्राम आ जाएगा। अब बताओ, तो कितने बार? 9 बार डिवाइड चले जाएगा, तो 189। फिर कितने बच जाएंगे? 1 1 और 0, 110। 110 में 21 का डिवाइड देंगे तो 5 बार, तो फिर 5 बच जाएंगे, 50। 21 दूनी 42। अब कितने बार भाई? अब कितने बार? 5 बच जाएंगे, तो वहां पे 50 हो जाएंगे। 21 का डिवाइड देंगे तो 21 दूनी 42, लगभग लगभग इतने ग्राम आएगा, है ना। तो आपका ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? डी ऑप्शन रहने वाला है ना। तो आपका डी ऑप्शन रहने वाला है, यानी कितना? 950 ग्राम, है ना। अब बताओ, है ना। अब बताओ, क्लियर है क्वेश्चन? बिल्कुल। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, है ना। अब हम इधर साइड से हो जाते हैं और आप क्वेश्चन पढ़ें, और हम आपके लिए क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं। एक फल विक्रेता 2 किलो वजन के स्थान पर दोषपूर्ण वजन का उपयोग करता है और 25% लाभ कमाता है। उनका दावा है कि वह ग्राहकों के सामने लागत मूल्य पर बिक्री कर रहे हैं, लेकिन दोषपूर्ण बाट का उपयोग करते हैं। तो बताइए 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 2 किलो वजन में कितनी त्रुटि है, यानी कितना एरर है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि प्राइस, सबसे पहले इसमें प्राइस मानने की जरूरत है। तो प्राइस था पहले 100, लेकिन 25% लाभ कमा रहे हैं, तो इसका मतलब है प्राइस 125 है ना। तभी तो वो करेंगे, तो काटेंगे तो इसको 5 से, इसको 25 से काट लो 4 बार, 25 से इसको 5 बार। लेकिन हम क्वांटिटी का रेशियो निकालें, है ना। अगर हम क्वांटिटी का रेशियो निकालें तो क्वांटिटी का रेशियो 5:4 रहने वाला है। तो अब वो कह रहा है कि हम 2 किलो, मतलब 2 किलो की बात है, तो इसका मतलब है 2000 ग्राम।
2000 ग्राम। तो हम क्वेश्चन में पहले 2000 ग्राम क्या करते थे, देते थे, लेकिन वो कह रहा है कि हम तो 4 नहीं 5 यूनिट दे रहे हैं। उसने कहा है हमें बताओ एरर बताओ। तो एरर देखो, यहां से आप एरर निकालोगे ना, एरर तो 5 में से 4 माइनस करके 1 यूनिट का एरर है ना। यहाँ पे कितना एरर है, 1 यूनिट का। तो आप 1 यूनिट का मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसको कितने बार काट दोगे, 400 बार। तो 400 ग्राम आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा रहा है आपके लिए, बी। ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा रहा है, बी है ना। अब बताओ महारथियों, क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो अच्छा है, फिर हम चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो गए अब हमारे खत्म। तो हमारे अब तक 53 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। और जब हम हमारे 53 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं तो हम आपके साथ, इसी के साथ हम आपसे अलविदा चाहते हैं। अब बताओ महारथियों, सभी को क्लास कैसी लगी? बिल्कुल ठीक है। तो भाई इसी के साथ हम आपसे अलविदा चाहते हैं। तो आप पढ़ते रहिए और आप अपनी तैयारी को अंजाम देते रहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और टाइम बहुत कम है तो ये समय बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा है। आप अपनी पढ़ाई में कोई भी किसी भी प्रकार की बाधा को ना आने दें। और हमारी बहुत अच्छी अच्छी कामनाएं आपके साथ हैं। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन इस टाइम हो जाएगा या इस बार हो जाएगा। इसी के साथ हम आपसे अलविदा चाहते हैं। बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच भाई।